हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2022 के इस एपिसोड नंबर 9 में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा यह टॉप करंट अफेयर्स का शो आप लोग के लिए लेकर के मैं आ चुका हूं। और अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां पे करंट अफेयर्स संबंधी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए यह एपिसोड महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, समय बिना लेप्स किए हुए हम लोग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है, मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सही उत्तर आपका होगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न देखते हैं, बैलन डी ओर अवार्ड 2022 जीतने वाले करीमा करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? दोस्तों, बेहतरीन फुटबॉलर हैं और यह कहाँ के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के फुटबॉलर हैं। इनको 2022 का बैलन डी ओर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज 2022 दिया गया है? दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ बैलोन डी ओर से भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में, तो यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यह दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 2022 का सेहान करुण तिलका को मिला है बुकर प्राइज, किस किताब के लिए? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। तो यह नाम जरूर याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है, श्रीलंकाई लेखक है करुणा तिलक रत्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो बीसीसीआई के 36 अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिनी। सही उत्तर आपका हो जाएगा रोजर बिनी। और यह भी अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनके पूर्व अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो सौरव गांगुली थे। आप लोग को पता होना चाहिए सौरव गांगुली। और उन्हीं के जगह पे रोजर बिन्नी को नया बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों, 36 रैंक है इनका, तो जरूर याद रखिएगा, यानी 36वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल सर्किट ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो पोस्टमैन एट डोर स्टेप नाम है। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप मेमोरी में जरूर रखिएगा। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हरियाणा के करनाल में WWE फेम द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा द्वारा स्थापित वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, यह उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, बैलन डी ओर अवार्ड 2022 में गेर्ड मूलर को ट्रॉफी किसने जीती है? गेर्ड मूलर ट्रॉफी किसने जीती है? तो सही उत्तर आपका होगा रॉबर्ट लेवांडोस्की के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। तो सही उत्तर आप याद रखिए, बैलन डी ओर अवार्ड 2022 में गे गेर्ड मूलर अवार्ड ट्रॉफी किसने जीता हुआ है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। खेल से यह भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो जरूर आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो संस्था का नाम पूछा गया है, तो संस्था का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। यानी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाला भारतीय शहर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यानी PMKSK का उद्घाटन किया है? नंबर पूछा गया है, तो
प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पीएम केएसके का संख्या है वो 600 केंद्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने कौन सा खिताब जीता है? कौन सा खिताब जीता है दोस्तों? तो खिताब का नाम है सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, चूंकि यह विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी के द्वारा अचीवमेंट किया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट रेक मालगाड़ी का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। सही उत्तर आपका है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों की सूची में भारत को किस रैंक पे रखा गया है? तो दोस्तों, भारत को जो रैंक मिला है वह याद रखिएगा, विभिन्न एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 107वां स्थान मिला है इंडिया को ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में, तो जरूर याद रखिएगा, बुरी स्थिति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए देश के कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है देश के 11 लीडिंग बैंक के साथ। भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है 11 बैंक्स के द्वारा, तो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे हाल ही में रसायन और उर्वरक पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। रसायन और उर्वरक पर संसदीय समिति के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि थरूर। और एक और याद रखिएगा, कांग्रेस के चुनाव में अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों उम्मीदवारी किए थे, जबकि थरूर की यहाँ पे हार हुई थी और खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है प्राय, तो जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो दोस्तों, जो किस्त जारी की गई है किसानों के लिए वो 12वीं किस्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नए राष्ट्रपति जो कि इराक के लिए चुने गए हैं उनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद। तो जरूर याद रखना है, अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सूची है जो मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा आप लोग के लिए लाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ एक लाइक जरूर किया कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज है, लगातार 9वां एपिसोड आप लोग के लिए है। जो लोग भी अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जा करके और जितने भी वीडियोस हैं करंट अफेयर्स को जरूर देखिए, अगर आप सीरियसली डेडिकेशन के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वेबसाइट को लॉन्च किया गया, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो जरूर याद रखना है। आज के एपिसोड 9 का लास्ट प्रश्न है, एल्बर्ट बोजा साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इस रैंक में भारत ने 21 यानी 21वां स्थान हासिल किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो एपिसोड की अगर बात किया जाए तो एपिसोड नंबर 9 आप लोग के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। और दोस्तों, इसी तरीके से क्रमशः जो है ना आपके लिए करंट अफेयर्स का विभिन्न एपिसोड्स लाया जाएगा मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की अगर आपके द्वारा तैयारी की जाती है और वहाँ पे ऐसे एग्जाम जहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है ना हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और निश्चित रूप से करंट अफेयर्स, बीपीएससी, यूपीएससी से संबंध में जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं स्तरीय और पूरी तरीके से आपके लिए होते हैं, तो आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का यह एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।